हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कोफ्ता करी। कोफ्ता करी यानी कि लौकी के कोफ्ते। तो किस किस को कोफ्ते पसंद है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें घिया चाहिए, घिया यानी कि लौकी वो चाहिए। और उसके बाद चाहिए बेसन, क्योंकि कोफ्ते तो उसी के बनेंगे। बेसन और को घिए के, घिया यानी कि लौकी उसके ही बनेंगे। और बेसन, लौकी, घिया। और चाहिए मसाले। ठीक है, मसाले चाहिए। मसालों में अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। धनिया पाउडर, गरम मसाला टोटली स्किप, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। अगर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर तड़के में वही चीज़, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च डालना, नहीं पसंद है तो स्किप कर देना। और फिर और क्या चीज़ रह गई, डन। तो अब हम प्रिपरेशन में ध्यान करते हैं। तो उसमें हमें तो सबसे पहले तो जो लौकी है, घिया है, उसको छील के कद्दूकस कर लेना है अच्छे से। कद्दूकस करने के बाद, कद्दूकस यानी कि ग्रेट, इंग्लिश में बता रही हूँ, ग्रेट। जो हम ऐसे जो ऐसे वो ग्रेटर होता है ना, उससे हमें ऐसे 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 जिससे हम गाजर को ग्रेट करते हैं वो वाला, तो उससे हम कद्दू बोल रही, घिया या लौकी को ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करेंगे। और फिर जब हम कद्दूकस कर लेंगे उसमें हम डालेंगे 1-2 चम्मच बेसन, 2 या 3 चम्मच बेसन। फिर उसके में मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। फिर उसको मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करने से पहले हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। जब तक वो तेल गरम होएगा, अच्छे से तलने के लिए तैयार होगा, तो तब तक हम तेल रख देंगे। तेल गरम होएगा और उसमें फिर उस दौरान हम जो बेसन, लौकी में बेसन डाला है, मसाले डाले हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तेल गरम हो जाएगा, तेल फ्लेमिंग हॉट होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे रखना। जब आप तलना शुरू करोगे उसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रखना। मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद फिर उसमें छोटे 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 बॉल्स बना के, जो हमने लौकी और बेसन के मसालों का मिक्सचर तैयार किया है, उसमें छोटे छोटे बॉल्स बना के तेल में अच्छे से फ्राई करना। और फिर आपकी कोफ्ते तैयार है। कोफ्ते तो तल गए, उनको एक साइड पे प्लेट में ढक के रख दो। और फिर अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़के में मैंने अभी बताया कि प्याज और लहसुन को, अगर आप प्योरी करना चाहते हो तो वो आप मिक्सी में एक साथ प्योरी कर दो, प्याज लहसुन की प्योरी कर दो। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च मैंने कहा कि लेना है। अगर आपकी स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च लो, नहीं पसंद है तो स्किप कर दो। तो इन तीनों की प्योरी बना दो, प्याज और लहसुन की प्योरी बना दो। इनको अलग अलग, मतलब प्याज लहसुन और इन सबको अलग अलग अगर डालना है तड़के में, तो अलग अलग भी डाल सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके या कद्दूकस करके। एक साथ डालना है तो एक साथ भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बता दिया सारे तरीके, क्या कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमने किया है कद्दूकस, सॉरी प्योरी बनाई है हमने प्याज और लहसुन की और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की। फिर इसके बाद हम वही कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई आप वही वाली ले सकते हो जिसमें आपने कोफ्तों को तला था। तो तेल को किसी और चीज़ में निकाल के, किसी और बर्तन में निकाल के हल्का सा तेल उसमें छोड़ देना। फिर उसके बाद तेल वैसे गर्म ही रहेगा, पर हल्का सा गर्म करके उसमें हींग डालना। फिर हींग थोड़ी सी क्रैकल होगी, फिर उसमें जीरा डालना। और जीरा डालने के बाद हल्की सी हल्दी डालना। हल्दी डालने के बाद फिर वही प्याज लहसुन का पेस्ट डालना। फिर वही प्याज भुनेगा अच्छे से, ब्राउन हल्का सा होएगा। घी उसके ऊपर, घी या तेल जो भी आपने डाला है, हाँ घी में भी बना सकते हो, जो भी आपने डालना वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो उसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालना। और फिर वो हल्का सा मिक्स करके उसमें टमाटर डालना। टमाटर के साथ फिर नमक डाल देना। और नमक डालने के बाद आपकी फिर उसको, टमाटर को अच्छे से भुनने देना, 5 मिनट तक भुनेगा। फिर उसके ऊपर से तेल और घी अच्छे से ऊपर आने लग जाएगा। तो जब वो अच्छे से भुन जाए टमाटर, तो उसमें एक गिलास, एक मीडियम साइज़ का गिलास पानी डाल देना। और फिर उसको 10 मिनट के लिए सिर्फ पानी डालना और उसको बॉयल होने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पे, मीडियम नहीं, लो फ्लेम पे
10 मिनट के लिए छोड़ देना, वो पकेगी करी। और फिर उसके बाद कोफ्ते डायरेक्ट मत डालना। जब आपको खाना हो, जब आप ये है कि आपने हाँ उस टाइम पे खाना खाना है, तो उस टाइम पे कोफ्ते डालना। और फिर हल्का सा बॉईल ला के 2 मिनट के लिए उसको गर्म करके बॉईल ला के कोफ्ते को हिला के, बस वॉइला, आपकी कोफ्ता कड़ी तैयार है। क्योंकि अगर आप कोफ्ते को पहले से डाल दोगे ना, तो वो एक तो है कि वो बेसन है तो वो सारी तरी को पीस लेगी, और फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आपको खाना हो तभी आप कोफ्ते डालना तरी में, तरी यानी कि करी में, उस तभी उसमें डालना कोफ्ते। तो आप ऊपर से धनिए से गार्निश कर सकते हो, गरम मसाला ऊपर से डाल सकते हो। तो और इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर कुकिंग वीडियोस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।